ऊंची आवाज में बात करो खुदा बाप से। खुदा बाप, आज मैं छूता हूं अपने घराने को, लाइफ को, मिनिस्ट्री को, बॉडी को, ब्लड को, हड्डियों को। मैं कमांड करता हूं जितनी शैतानी शक्तियां आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करती हैं, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, निकल आओ यीशु के नाम में। सारी अंधकार की शक्तियों को बोलो आउट, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में निकला। कमांड करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। लेब्रोमा साकमखंडे, यीशु के नाम में आउट, आउट। मैं ब्लड को निकलता हुआ देख रहा हूं, उल्टे को आता हुआ देख रहा हूं, शैतानी शक्तियों को निकलता हुआ देख रहा हूं। यीशु के नाम में आउट, 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 आउट। कमांड करें इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में निकला गंदी आत्मा, जादू की, टोने की, गंदगी की, बीमारी की, आउट, 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 आउट। यीशु के नाम में बोलो, हर वो आत्मा जो शैतानी है, हर वो आत्मा जो शैतानी है, बीमारी की है, जादू की है, टोने की है, गंदगी की है, अशुद्धता की है, जादू टोने की है, होली गोस्ट, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा बोलो अपनी बॉडी को छुओ, फाइनेंस को छुओ और बोलो हर एक दुष्ट आत्मा मेरी लाइफ को छोड़े और जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। तेरा इन जीवन में कोई अधिकार नहीं, इन फैमिलीज पे कोई अधिकार नहीं। बाहर आ जा, निकला, बोलो निकल जा, निकल जा। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस, और वो निकलेगा आपकी बॉडी को छोड़ के। सारी गंदी आत्मा तुझे हुक्म देता हूं, फेलियर की स्पिरिट, डिले की स्पिरिट, सारी डिसअपॉइंटमेंट की, निराशा की गंदी स्पिरिट, उसके एंजल्स मूव कर रहे हैं आपके बीच में, उसके दूत आपको छू रहे हैं, उसका आत्मा आपको आजाद कर रहा है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, उसकी फायर को पुकारेंगे यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट की फायर को, बाइबल कहती है जब गूंगे में से दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। यीशु के नाम में उन दुष्ट आत्मा को डांटो, आपके बच्चों से, फैमिली से, बॉडी से, फाइनेंस से, आपके जिंदगी के हर एक हिस्से को वो छोड़ के जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर को रिलीज कर, रिलीज होली गोस्ट, होली गोस्ट। लेब्रोमा सामरिया मंदना निंगारा बासमरो सोथे लेगोराबा Langroma sandana basha bandana masake. Legroso talara basha manda. उसकी सामर्थ तुम्हारे ऊपर है। आज अपने दाहिने हाथ को उठा के बोलो, मैं अपने बिजनेस को छूता हूं, बाय फोर्स बाय फायर छूता हूं, मैं अपनी बॉडी को छूता हूं, हड्डियों को छूता हूं, सारी गंदी आत्मा को हुक्म से निकलाने के लिए यीशु के नाम, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। छुपी दुष्ट आत्माएं, शैतान तू जहां भी छुपा है, मैं तुझे फायर भेजता हूं तेरे ऊपर।
तुझे हुक्म देता है इनकी बॉडीज को छोड़ और निकल जा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में निकल जा, निकल जा, बोला निकल जा, निकल जा, कमांड करो निकलने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी दुष्ट आत्माएं, सारी सेटबैक की आत्मा, फेलियर की आत्मा, डिले का आत्मा, सारा गंदा आत्मा, निराशा का, जादू का, टोने का, बीमारी का, कमजोरी का, व्यभिचार का, नशे का, पवित्र आत्मा कहता है शैतान पर गुस्सा करो और उसे भगाओ, आउट करो उसे, आउट करो, निकाल दो उसे। तुम्हारे शब्दों में ताकत है इस समय, तुम्हारे शब्दों को मसा कर दिया गया है। तुम मेरी अनॉइंटिंग के साथ भी प्रार्थना कर रहे हो। राइट नाउ डेविल को बोलो निकल, निकल जा, अपना सारा कुछ उठा मेरी लाइफ से और चला जा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं नशे के सारे रोगी आज आजाद हो रहे हैं। नशे के सारे रोगी इस दुष्ट आत्मा से और इस सारी तलब से आजाद हो रहे हैं। जादू टोना तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा। तुम कैंडी की तरह जादू टोना खा जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जादू टोने के ऊपर पैर रख के उसे मसल दोगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। परमेश्वर तुम्हारे अंग संग है और तुम्हारी इज्जत को बढ़ाने वाला है। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए रख। हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र हजूरी में मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आपके फाइनेंस को ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आपकी लाइफ को ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आपकी जिंदगी को ब्लेस्ड घोषित करता हूं। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। हर साज बोले आमीन, हर होंठ बोले आमीन। मैं आशीषित ऊंची आवाज में अंगीकार करते हुए, मैंने आशीष पाली है ऊंची आवाज में अंगीकार करते हुए। हालेलुया। राइट नाउ जितने लोग बीमार हैं, ब्रांचेस में, इमरजेंसी सेक्शन में, व्हील चेयर्स के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखें। यीशु मसीह का आत्मा अपने जीवन को आपके अंदर दे रहा है। रिसीव करो गॉड्स लाइफ को, यीशु के जीवन को रिसीव करो और चंगे हो जाओ। सब बीमारियां तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाए, सब प्रकार के रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चले जाएं। यीशु के नाम में व्हीलचेयर को छोड़ो और उठो और चलो। शिकंजा छोड़ो, उठो और चलो। उस ऑयल को लगाओ जो मैंने तुम्हें दिया है, जो खुदा ने तुम्हारा इंतजाम किया, उस ऑयल को लगाओ बॉडी के ऊपर। और यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, तुम्हारे शरीर मसा कर दिए गए हैं। तुम्हारे शरीरों के ऊपर खुदा ने मसा किया है। ये बीमार ना रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, तुम अपनी परीक्षा से बाहर आकर गवाही देने वाले हो। खुदावंद का आत्मा कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी वो परीक्षा का समय ओवर होने वाला है और तुम जल्दी गवाही के साथ वापिस आने वाली हो, आने वाले हो। आमीन। खड़कने वाला चाहिए, क्योंकि आप हैं जो अगले गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं। मैंने कहा अगले आप हैं जो गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद, अपने हाथों को उठाकर धीमी सी आवाज में जो सिर्फ आपके कानों में जाए, बार बार बोलो, मैं चंगा हो चुका हूं, हो चुकी हूं। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बार बार बोलो धीमी आवाज में, कि आपके कानों तक ही आवाज जाए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।
अपोस्टल जी, ये बहुत बड़ी टेस्टमनी। ये कपल जो है बटाला गुरदासपुर के रहने वाले हैं। जून 2017 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद जब बेबी के बारे में प्लान किया तो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि बहन के एग जो है प्रॉपर नहीं बन पा रहे, यूट्रस में बहुत ज्यादा बीमारियां बन चुकी हैं, बच्चेदानी का मुंह बहुत छोटा है और हस्बैंड के जो स्पर्म है वो बहुत ज्यादा कम है। 6 साल इलाज करवाया, 8 डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देख लिए। जब कहीं से कुछ भी बन नहीं पड़ा तो इलाज करवा के पूरी तरह से थक चुके थे। लोग अपने बच्चे भी इनको नहीं पकड़ाते थे, इतनी ज्यादा ये शर्म महसूस करते थे। और इस बहन को भी ये लगने लगा था कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती है, इतना डिप्रेस्ड हो चुके थे। 2022 में अपोस्टल जी इन्होंने एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो को देखा और आपने उसमें प्रीच किया। पापा डालो इसको। तेरे नाम से मिलती है। और जब अपोस्टल जी आपने जब प्रेयर को किया, अब मेरे को प्रैक्टिस नहीं है, बच्चे मेरे बड़े हो गए ना, तो अभी अपोस्टल जी जब आपने इनके ऊपर प्रेयर करी, परमेश्वर की सामत ने आप छुआ। घर में रहती थी ज्यादातर, तो इसलिए दुखी भी आप ज्यादा आप थी, क्योंकि हर टाइम वो दिमाग में रहना। और कहाँ डॉक्टर्स बदले, किस किस जगह के ऊपर? सारे डॉक्टर बदले, पंजाब में सब जगह गए, सारे ही बदले। बटाला, गुरदासपुर, पठानकोट, सब अमृतसर, सब जगह गए। सब जगह गए। करुणा का तू सागर महिमा का तू है राजा, सांसों में समा गए मेरे दिल में यीशु आजा। लोग कई बार आप सोचते हैं कि परमेश्वर क्यों मुझे सफर करवा रहा है। मैं इतने डॉक्टर्स को घूम रहा हूं, 5 डॉक्टर, 6 डॉक्टर, अपॉइंटमेंट लो, जाओ, पैसा भरो, नया डॉक्टर नए टेस्ट लिखता है, नए टेस्ट होते हैं, नई चीजें होती, नई दवाइयां लिखता है, ताकि आप जब परमेश्वर के घर में आए और परमेश्वर आपको छुए, आपको मालूम हो कि ये डॉक्टर्स के बस की बात नहीं थी। नहीं तो आपके मन में आता है, ओ एक सियाना डॉक्टर रह गया सी, जे मैं ओदे को चल जाती शायद मेरे हो जाता। तो परमेश्वर चाहता आप सभी सियाने डॉक्टर्स के पास पहले चले जाएं कई बार, जब वो आपकी लाइफ में कुछ प्रूफ करना चाहता है। 8 डॉक्टर्स 7-8 साल बाद, कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी बेबी के साथ। आप भी यहीं खड़े होंगे बहुत जल्द। नहीं, आमीन ऊंचे वाला और खड़कने वाला चाहिए। सच्चाई है तू ही, तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई जो है अपने बच्चे की गवाही के लिए आए। कहते 7 दिन लगातार एक भी बार बाथरूम नहीं आया था, यूरिन बंद हो गया था। डॉक्टर को दिखाया तो हर्निया थी। जब कहते पहली बार चर्च में आए, कभी नहीं आए थे किसी चर्च में, पहले ही दिन आए, 7 दिन का रुका बाथरूम बच्चे को आया और हर्निया भी गायब हो चुकी है। ओह जीसस। तेरे खून से हमको मिली मुक्ति, मसीहा महान यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी। कोई जब आप दर्द में होते हैं, पेन में होते हैं, कोई रिश्तेदार काम आता है? भाई साहब सुनो, कोई धर्म भी काम नहीं आता, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म में क्यों ना हो। जीवित परमेश्वर काम आता है, कोई धर्म काम नहीं आता। जब आप जीवित परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, वो आपको छूता है। आप टेस्टिमनीज को नोट कर रहे हैं आज की। परमेश्वर ने मुझे खास इंस्ट्रक्शंस दी हैं आप लोगों के लिए। आप चाहते हैं प्रभु आपको छुए इसी तरह से और आपके परिवार को छुए। प्रभु ने मुझसे खास आपके लिए मैसेज दिया है कि आप में से बहुतों को परमेश्वर नहीं छू रहा आपकी अपनी गलती की वजह से। कईयों की लाइफ में वो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु ने छुएगा, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इस वेट पे हैं कि प्रभु मुझे कब छुएगा।
शुक्रवार को, शनिवार को और संडे को हम पूरी चर्च 3 दिन रात के रोजे रखेंगे। बाइबल में एक बात लिखी है बड़ी पावरफुल, लिखा शाऊल जब अंधा हो गया, जब वो परमेश्वर के लोगों को सताता था, और अंधा होने के बाद जब वो उसके जो लोग थे उसने कहा कि मुझे साथ वाले नगर में छोड़ दो, अंधा, और बाइबल कहती 3 दिन रात उसने कुछ ना खाया ना पिया और वो प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर अपने एक चेले के पास जाके कहता है, उसकी आत्मा कहती है, हनन्या जा, उठ और फलानी फलानी स्ट्रीट में, गली में जा जो सीधी कहलाती है, उस गली में जाके एक तरसुस वासी को पूछ, यानी कौन है यहां पर जो वहां से आया है, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। पौलुस 10 साल भी अंधा रह सकता था, शाऊल 5 साल भी अंधा रह सकता था, लेकिन जैसे वो अंधा हुआ, वो क्योंकि वो यहूदी था और परमेश्वर के वचन को समझता था, और बाइबल कहती है उसने 3 दिन रात के उपवास रखे और परमेश्वर ने उन्हीं उपवासों में उन्हें चंगा किया। जिस यूरोप को आप आज क्रिश्चियन कॉन्टिनेंट के रूप में देखते हो, आज चाहे बेदारी वहां कम है या ज्यादा है, हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन वहां हर जगह चर्च है, हर गली में चर्च है। वो मिशनरी यात्राएं किसने की थी? पौलुस ने। और जानते हैं पौलुस की शुरुआत कहां से हुई? ये तो हीलिंग हुई थी, ये तो पौलुस के जिंदगी की हीलिंग की शुरुआत थी, लेकिन पौलुस की दूसरी शुरुआत, जब मैं यहां पे प्रीच कर रहा हूं, तुम्हारे माइक्स बंद, इतनी कॉमन सेंस तुम में होनी चाहिए सब में, और मूवमेंट बंद कर दो, गवाहियां बंद कर दो, सोचना देखना सब बंद कर दो। पौलुस की दूसरी शुरुआत हुई जब वो पहली मिशनरी यात्रा के ऊपर गया। वो फोटो देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, पौलुस की जो पहली मिशनरी यात्रा, मैंने अपने बाइबल से फोटो खींची है कि पौलुस की जो पहली मिशनरी यात्रा है पौलुस की। इसमें अभी आप जो नाम देख रहे हैं, मैं आपको आज की भाषा में बताता हूं ये कौन से देश हैं। ये तुर्की है, साइप्रस है, यूरोप का एरिया है, कुछ एशिया का एरिया है, जहां जहां पौलुस अपनी पहली, दूसरी और आगे अपनी यात्राओं में गया, वहां वहां बेदारी हुई और बड़े काम हुए। और आप जानते हैं पौलुस की पहली यात्रा कब शुरू हुई? बाइबल कहती है जब वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, और सारी कलीसिया उपवास सहित प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर की आत्मा ने अपने लोगों को कहा, पौलुस और बरनबास को अलग कर दो उस काम के लिए जिस काम के लिए मैंने इन्हें चुना है। और कब कहा? जब वो उपवास सहित परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस की लाइफ की हीलिंग कब हुई? जब वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहा था। आज कलीसिया या तो उपवास करती है और या तो प्रार्थना करती है। उपवास करती है तो 5 बजे का उपवास है और 2 बजे उठते हैं कि रोटी लेट खाएंगे, खानी 12 बजे उठो, काम पे चले जाएंगे। ऐसा भी ठीक है कि आप काम पे चले जाएं, लेकिन क्या उत्तम है? अगर आपको छुटकारा चाहिए तो बाइबल कहती है आपको बाइबल के पैटर्न के ऊपर ही चलना पड़ेगा। परमेश्वर ने मुझे बताया है कि वो आपके परिवारों में छुटकारा देगा इन हफ्तों के अंदर। अगले संडे मैं आपको यहां पे सरमन नहीं दूंगा इतना लंबा। अगले हफ्ते आप शुक्रवार को फास्ट करेंगे डे नाइट, शनिवार को फास्ट करेंगे, संडे को फास्ट करेंगे। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो कोशिश करिए छुट्टी कर लीजिए अगर कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। अगर काम से छुट्टी कर सकते हैं छुट्टी कर लीजिए। यहां पर भी प्रेयर होगी, अगर आप यहां नहीं आ पा रहे हैं अपने घर पर प्रेयर कीजिए, लेकिन प्रेयर कीजिए, अपने बच्चों को साथ लीजिए। आपके बच्चे डे नाइट के फास्ट नहीं रख सकते, छोटे हैं, उन्हें डे का फास्ट रखवाइए 5 बजे तक। पूरा परिवार मिलके इन 3 दिनों में प्रार्थना कीजिए। मैं आपके साथ फास्टिंग में हूंगा। संडे हम लंगर के साथ उस फास्टिंग को ओपन करेंगे। ये 3 दिन और संडे
आप फुल फैमिली यहां पर होंगे, क्योंकि जो मेरी फुल टीम और मैं जो हम डे नाइट के फास्ट में होंगे, आपको अकेले अकेले को ऑयल से आपके परिवार को हम मसा करेंगे अगले संडे। परमेश्वर ने मुझे ये स्पेशल आपको करने के लिए बोला है ताकि मैं आपको अलग घोषित करूं कि हम दुनिया से अलग हैं फास्टिंग में, प्रेयर में। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के सामने कुर्बानी और सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, आपको कभी आवाज नहीं पता चलेगी कि आपको क्या करना है। अपने घुटनों के बाहर आकर बोलो, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आईज को, मेरे स्पिरिचुअल आईज को, ईयर्स को, आंखों को, कानों को, आत्मिक आंखों और कानों को आप खोल दें। आज जो कुछ मैं सुनूं, मेरी जिंदगी सेम न रहे। ऊंची आवाज से बात करो परमेश्वर से।